अब कहा होगा डॉक्टर साहब, कैसे ठीक होगा हमारा ये दर्द? ठीक कैसे होगा मतलब? फूंक देने से नहीं होगा, ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक हो जाएंगे आप। देखिए, एक्सरे रिपोर्ट आने दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, एक्सरे का तो बहुत बुरा असर होता है ना शरीर पे, है? हाँ, खाना भी नहीं पचता। खाना नहीं? ऐसा नहीं है, एक्सरे के बाद ही आगे का ट्रीटमेंट शुरू होगा। और अगर स्लिप डिस्क हुआ तो आपको लंबे बेड रेस्ट पे रहना होगा। लंबे बेड पे रेस्ट मतलब? डॉक्टर साहब, इस कमरे से भी लंबे बेड पे लेटना पड़ेगा माँ जी को? लंबे बेड पे नहीं, लंबे समय तक। कम से कम 1 महीना तो करना ही होगा रेस्ट। बहुत ही दर्द हो रहा है। ये लीजिए, इसे मंगा लीजिए। फिलहाल एक ऑइंटमेंट और पेन किलर ही लिखा है। बाकी का ट्रीटमेंट एक्सरे के बाद ही शुरू होगा। और कोई भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम बढ़ जाए तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। ये दवाइयाँ मंगवाओ मुक्ति को भेज के, जल्दी करिए। पता है माँ जी, हमारे मायके में पड़ोस वाली आंटी को ऐसा ही जोर का कमर दर्द हुआ था, पर वो आंटी बड़ी दुष्ट थी। उसने तो सबको सताने के लिए जानबूझ के ये नाटक किया था, ताकि उन्हें घर का कोई कामकाज करना ही ना पड़े। पर पता है, वो नाटक उन पर ही एक दिन भारी पड़ गया। जब बेड पर ही सुसु पोटी करनी पड़ी तब। ये अपना शौचालय पुराण बंद करेंगे आप? वो क्या होता है देवर जी? कंचन चुप करो। भगवान कसम हम सच कह रहे जी। चुप करो भाऊ, चुप। अब क्या होगा जी? कैसे होगा? एक भाऊ पेट से है और दूसरी घूमने जाबे वाली है, और डॉक्टर साहब ने हमें बेड रेस्ट के लाने बोल दा हुआ है। अब कैसे होगा घर का काम? हाँ, कैसे होगा? अरे इतना बड़ा घर है, 1000 काम होते हैं, एक की बस की बात नहीं है। कैसे होगा भाऊ, कैसे होगा? पहले ये रोना मिमियाना बंद करो आप, फिर सोचना बाद में क्या करना है। ऐसा लग रहा है जैसे घर के सभी लोग आपकी कमर पर बैठ के चलते हैं इस घर में। नहीं बेटा, मुश्किल हो जाबे। जब कोई रहेगा ही नहीं तो कौन देखेगा हमको और इस घर को? कंचन का जे हाल है बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम तो बिस्तर पे पड़े पड़े सड़ जाएंगे। माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप फिक्र क्यों कर रही हैं आंटी? मैं हूं ना आपके पास। मैं रुक जाऊंगा आपकी देखभाल करने के लिए, और फिर हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। और जब आप ठीक हो जाओगे उसके बाद मैं चला जाऊंगा अपना काम करने के लिए। और तब तक तो ये दोनों भी वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम बची नहीं। अरे ईशान, क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे कैसे प्रॉब्लम नहीं होगी? औरतों वाले काम थोड़ी तुम करोगे, उसके लिए तो औरत ही चाहिए। सुनो, नहलाना, धुलाना, बाथरूम ले जाना, ये सब भी तो काम हुए हैं। ये सब काम तुम करोगे क्या? नहीं ना। फिर घूम फिर कर हमारे पे सारा भार आएगा, और हम पहले से इतने भारी हो चुके हैं। तो फिर नर्स रख लेते हैं। हाँ ये ठीक है, 3-4 नर्स अपॉइंट कर देता हूँ मैं आपके लिए। नहीं, हमारे रहते हुए नर्स अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपना ट्रिप कैंसिल कर देंगे माँ। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपना ट्रिप कैंसिल कर देंगे माँ। ठीक। अरे नहीं बहू, ये क्या कह रही हो? आप लोग अपना जाना कैंसिल मत करो, यहाँ कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी।
नहीं अंकल, उर्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अभी नहीं जाएंगे, एक बार आंटी ठीक हो जाए उसके बाद प्लान कर लेंगे। हाँ। एक मिनट, क्या बोले जा रहे हो आप लोग? नॉन रिफंडेबल टिकट से बॉस? अभी नहीं, बाद में चले जाएंगे, मजाक हो रहा है? बाद में जाना मतलब पैसा पानी में फेंकना, वेस्ट ऑफ मनी। और मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन वेस्ट ऑफ मनी नहीं, समझे आप लोग? अरे नहीं बेटा, आप लोग जाओ, यहाँ मैनेज हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम लोग जाओ, हम किसी तरह काम चला लेंगे। नहीं माँ, आपको इस हालत में छोड़कर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। बस। ठीक है फिर, अगर उर्मी यही चाहती है कि वो यहाँ रुक के माँ जी की सेवा करे नर्स के बजाय, बेशक करे। मैं और ईशान चले जाएंगे गोवा। और क्या, भागते भूत की लंगोटी से कुछ तो पैसे बचेंगे टिकट के। उर्मी की टिकट बर्बाद हो जाएगी, वो कोई बात नहीं, वो माँ जी की सेवा करके कवर कर लेगी। क्यों, अब ठीक है? अरे ये क्या कह रहे हो सम्राट? क्या कहा मैंने? यही तो कहा मैंने कि नर्स होगी, आप होंगे, कंचन भाभी होगी, दिवाकर भैया होंगे, सब हैं माँ की सेवा करने के लिए। फिर हम तीनों रुक के एक्स्ट्रा क्या कर लेंगे? सब माँ के सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे, सेवा खाक होगी। लेकिन नहीं, मैडम को ऐसा लगता है कि इनके बिना धरती हिलेगी नहीं। सूरज अपनी जगह पे जाम हो जाएगा, रात दिन जहां के तहां अटक जाएंगे, फिर माँ की सेवा कैसे होगी? ये मैडम जी का ही डिसीजन है, सेवा भावना से भरपूर। यहाँ रुक के माँ की सेवा करना चाहती हैं सुचारू रूप से, करें, अच्छा डिसीजन है। लेकिन मैं भी अपनी टिकट के पैसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं और ईशान जाएंगे। ये भी अच्छा डिसीजन है। जाको कहबे है उर्मी, 100 सुनार की 1 लोहार की। बहुत ज्यादा उड़ रही थी ना, कट गए पर अब रहो पिंजरे में।